प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। बहुत सारे ऐसे धातु होते हैं जो कई बार सोने की तरह दिखते हैं। कुछ धातुओं को मैनिपुलेट किया जा सकता है, बदला जा सकता है कि सोने की तरह दिखे। आपको मालूम है कि बाजार में आर्टिफिशियल ज्वेलरी, नकली गहने भी मिलते हैं जो बहुत सस्ते होते हैं और लोग खरीदते हैं जो जेन्युइन सोना, सच्चा सोना नहीं खरीद पाते। पैसे की कमी के कारण या खतरे के कारण वो फिर ऐसे नकली धातु के बने हुए जेवर पहनते हैं। लेकिन जब शुरुआत में जब सोना मिलने लगा और सोने के गहने बनने लगे तो जो सच्चे लोग थे, सीधे लोग थे, उनको ये चिंता थी कि कैसे हम लोगों को ठगने से बचाएं। तो इसलिए उन्होंने एक तरीका उनको पता चला और तरीका ये था कि जिस चीज को भी सोना कहा जाता था, जिस धातु को लेन देन में या बेच खरीद में, तो अगर कोई कहता था कि ये सच्चा सोना है, प्योर है, तो उस धातु को लेते थे, उस गहने को या फिर सोने के टुकड़े को, और एक काले पत्थर पर उसको घिसते थे। कोई विशेष पत्थर था और जब उस पे घिसते थे तो वो एक निशान छोड़ देता था। बहुत ज़्यादा नहीं घिसते थे, नहीं तो वो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा घिसते थे, उस पर निशान हो जाता था। और फिर उस निशान के ऊपर थोड़ा सा एसिड डालते थे और अगर वो निशान मिट जाता था तो फिर वो धातु, वो मेटल सोना नहीं था, वो नकली था। लेकिन अगर वो निशान बना रहता है एसिड के बाद भी, तो वो धातु वास्तव में सोना था। और बाइबल सच्चे विश्वास को, प्रभु यीशु पर जो विश्वास किया जाता है, उसकी तुलना सोने से करता है। जबकि सोना नाशवान है, सोना पिघल जाता है, सोना चोरी हो जा सकता है ना। लेकिन क्योंकि सोना मनुष्य जाति में सबसे महंगा माना जाता है, तो इसलिए तुलना की गई कि कितना परमेश्वर की दृष्टि में हमारा विश्वास कितना बहुमूल्य है प्रभु यीशु पर। अब वैसे देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा धर्म क्रिश्चियनिटी है या ईसाइयत है, या कहे तो क्रिश्चियनडम है। लेकिन किसी ईसाई परिवार में पैदा होना, या अगर कोई परिवार हर संडे या साल में 3 बार चर्च जाता है अच्छे कपड़े पहनकर, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो व्यक्ति या वो परिवार स्वर्ग में प्रवेश करेगा। कई बार वो धातु नकली है, ना उनके जीवन में विश्वास होता है और ना उनके जीवन में प्रभु यीशु की दी हुई पवित्रता होती है। कई लोग बाहर से दिखते हैं कि यीशु मसीह के सेवक है और बाद में जाके पता चलता है कि ये तो खोटा सिक्का निकला। और प्रभु यीशु ने कहा, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से, झूठे मसीहों से सावधान रहना। हर एक आत्मा पर विश्वास ना करना, परंतु हर एक आत्मा को परख कर देखना कि ये परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। जब गेहूं की कटनी होती है और गेहूं को इकट्ठा किया जाता है, तो पहले गेहूं के साथ भूसा भी होता है, लेकिन गेहूं और भूसे को अलग किया जाता है। वचन में लिखा है, प्रभु यीशु ये काम मनुष्य जाति के साथ करेगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वो अपना खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा,
परंतु भूसी को आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। गेहूं को, जो जेन्युइन है, जो सच्चे हैं, जिनको पापों की क्षमा प्राप्त हुई है, जिनका उद्धार हो गया है, जिन्होंने सच्चा विश्वास प्रभु यीशु पर, उसके क्रूस के बलिदान पर किया है, उनको अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा। और भूसे को, जिन्होंने पाप ही पाप चुना, जिन्होंने परमेश्वर के प्रेम के ऊपर लात उठाई, विश्वास नहीं किया, पश्चाताप नहीं किया, वो भूसा आग में जलाया जाएगा। वो आग जो कभी भी बुझने की नहीं। तो परमेश्वर खरे को ग्रहण करेगा। वो गेहूं, वो खरे हैं जो स्वर्ग जाएंगे, जो अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। और भूसे वो खोटे हैं, वो जो पाप को परमेश्वर से ज्यादा प्यार करते हैं, वो भूसा है जो उस आग में चले जाएंगे। मत्ती 13 में प्रभु यीशु ने और एक दृष्टांत दिया। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े सागर के समान है। माफ करना, फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो सागर या समुद्र में डाला गया। स्वर्ग का राज्य एक जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। उस जाल में बहुत सारी मछलियां पकड़ी गई और जब भर गया तो उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा किया और निकम्मी निकम्मी मछलियों को फेंक दिया। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और दुष्टों को आग के कुंड में डाल देंगे। वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। स्वर्ग का राज्य उस जाल के समान है ना। बहुत सारे लोग दिखते हैं, जैसे मैंने बताया, बहुत बड़ी भीड़ ईसाई समाज में गिनी जाती है, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा अनंत जीवन का मार्ग बहुत सकरा है। थोड़े लोग पाए जाएंगे, सिर्फ खरे वहां पर पहुंच पाएंगे। बाइबल कहती है अगर तुमने मन फिराया है, अगर तुमने पश्चाताप किया है, अगर तुमने सच्चा प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, तो पश्चाताप के योग्य फल तुम्हारे जीवन में दिखने चाहिए। और सबसे पहली चीज जो एक पापी के जीवन में पाई जाती है जब वो पश्चाताप करके प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, सबसे पहली चीज, सबसे पहला कदम पवित्रता होती है। जिस व्यक्ति के जीवन से पाप गए ही नहीं, जिसको पाप के प्रति घृणा ही नहीं, वो खोटा सिक्का है। चाहे वो पादरी क्यों ना हो, प्रीस्ट क्यों ना हो, वो खोटा सिक्का है। लेकिन छोटे से छोटा प्रभु यीशु का विश्वासी, छोटी सी छोटी भेड़ जो प्रभु से प्यार करती है, वो पहले कहेगी प्रभु मुझे पवित्र कर, मुझे इन पापों से छुड़ा, है ना। प्रभु यीशु ने कहा उस दिन यानी न्याय के दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, या मैं तुमको नहीं जानता। हे कुकर्म करने वालों, हे अधर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। बहुत लोग कहेंगे प्रभु हमने तेरे लिए ये किया, हम चर्च गए, हमने बाइबल पढ़ी, है ना, हमने तेरे नाम में दान दिया, दुष्टात्माओं को निकाला। लेकिन जो खोटे रहे, वो प्रभु उनको कहेगा मेरे पास से चले जाओ। अगर सच्चा विश्वास और पश्चाताप किया है तो आपका जीवन पश्चाताप की योग्य फल दिखाएगा, प्रकट करेगा।
और एक बहुत धर्मी और खोजी व्यक्ति था, धार्मिक व्यक्ति था निकोडीमस। चाहता था कैसे मैं परमेश्वर के राज्य के बारे में जानूं और प्रवेश करूं। प्रभु यीशु ने कहा उससे, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। वो सिक्का खरा कैसे हो सकता है, वो धातु खरा कैसे हो सकता है नया जन्म पाने से। नया जन्म व्यक्ति कैसे पाता है? पापों को मान लेने से, परमेश्वर के सामने पापों को त्याग देने से, उसकी सहायता से, और प्रभु यीशु पर विश्वास करने से कि यीशु ने मेरे खातिर अपनी जान क्रूस पर दी और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और जब एक व्यक्ति ऐसा पश्चाताप और विश्वास करता है तो यीशु मसीह का लहू उस व्यक्ति को धोकर पवित्र करता है, उसको श्वेत बना देता है, नया बना देता है, खरा बना देता है। सोने की तरह परमेश्वर की दृष्टि में वो व्यक्ति कीमती हो जाता है। प्रभु कहता है, तू मेरी दृष्टि में अनमोल है ना, तू मेरी दृष्टि में अनमोल है। मैंने तुझे अनंत काल के प्रेम से प्रेम किया है। तो प्रभु यीशु के चरणों पर आए, उससे प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु आपको आशीष दे।